केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 9 की टू द पॉइंट मेन कॉन्सेप्ट और प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं साइंस को। साइंस क्या है? व्हाट इज़ साइंस? गैलीलियो गैलीलाई इज़ नाउन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, born in February 15, 1564 in Pisa, Italy. The word science comes from the Latin word scientia that means knowledge. साइंस लातीनी ज़ुबान सेंचिया से निकला है जिसका मतलब इल्म है, किसी चीज़ को जानना या उस चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठी करना। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई, साइंस इज़ द नॉलेज गेन फ्रॉम यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस वो इल्म है जो मुशाहदे और तजर्बात करने से हासिल होता है, जिसकी बदौलत हम दुनिया और इसमें मौजूद चीज़ों को समझते हैं और उनकी वजाहत बयान कर सकते हैं। Three main branches of science are physics, chemistry and biology. Physics is the study of matter, energy and their interaction. Matter क्या होता है? कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो या जगह घेरती हो उसको हम matter कहते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक प्लेयर जो है फुटबॉल को किक कर रहा है, तो फुटबॉल मैटर है जिसको इस प्लेयर के किक करने की वजह से एनर्जी मिल रही है। जितनी ज़्यादा ज़ोर से प्लेयर फुटबॉल को किक करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी फुटबॉल को मिलेगी और वो इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा और उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो मैटर, एनर्जी और इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। न्यूटन को फादर ऑफ फिज़िक्स भी कहते हैं क्योंकि जितने भी फिज़िक्स के लॉ हैं वो न्यूटन ने डिस्कवर किए हैं। Chemistry is the study of matter, its composition, structure, properties and reaction. केमिस्ट्री में भी हम मैटर को ही स्टडी करते हैं, लेकिन हम इसमें मैटर की कंपोजिशन देखते हैं कि मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी खसूसियात क्या है और उसके रिएक्शन क्या है। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम एटम कहते हैं। एटम के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द मूव करते हैं। तो एटम जो है वो बेसिक यूनिट है केमिस्ट्री का और पूरी केमिस्ट्री इसी पे बेस करती है। एंटोनी लवॉइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। बायोलॉजी है, अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ज़िंदगी और ज़िंदा जानदारों को स्टडी करते हैं। इसमें इस दुनिया में मौजूद जितने भी प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, अमेबा, फंजाई जो हम आंखों से नहीं देख सकते, इन सब को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि हम इसमें मैटर की 4 चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक कंपोजिशन, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा प्रॉपर्टी और चौथा रिएक्शन। कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होती है? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर वाटर ले लेते हैं। वाटर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में ले लेते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस जो आम घरों में सुई गैस होती है उसे मीथेन गैस कहते हैं, और जो सिलेंडर में गैस होती है उसे इथेन गैस कहते हैं। तो मीथेन गैस का फार्मूला क्या है? CH4। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन कैसे 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। दूसरा शुगर है, शुगर सिंपल ग्लूकोज होती है जिसका फार्मूला है C6H12 और O6, और ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर 2 किस्म की होती है, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कलर, स्मेल, टेस्ट और शेप और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। मैटर किस पॉइंट पे आके मेल्ट हो रहा है और उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और किस पॉइंट पे आकर बॉयल होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, तो ये वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, यानी कि उसमें जो केमिकल चेंज, अगर किसी चीज़ में केमिकल चेंज आ गया तो वापस उसको पहली हालत में चेंज नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसे कहते हैं इरिवर्सिबल। तो जैसे कि एग बॉईल होने के बाद पहली फॉर्म में नहीं आ सकता, और मिल्क में जब हम योगर्ट बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो दही को हम वापस मिल्क फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये इसमें केमिकल चेंज आ जाता है। मिल्क में जब केमिकल चेंज आ जाता है तो वो ये योगर्ट बन जाता है। आगे फ्लेमेबल आ जाता है। पेट्रोल फ्लेमेबल में ले लेते हैं, जैसे कि पेट्रोल की केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये फ्लेमेबल है,
यानी कि इसको किसी भी फॉर्म में हम रख लें, इसे ज़रा से भी हीट मिली तो इसने जलना ज़रूर है। रेडियो एक्टिव में रेडियो वेव, माइक्रोवेव आ जाते हैं। टॉक्सिक यानी कि जहरीली चीज़ें, मरकरी, लेड और जितने भी पेस्टिसाइड हैं वो सारी टॉक्सिक होते हैं। कोरोसिव यानी कि गलाने वाली चीज़ें। H2SO4 जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो सब कोरोसिव होते हैं, यानी कि किसी की चीज़ के ऊपर डाल दें तो वो उस चीज़ को गला देते हैं। रिएक्शन ऑफ मैटर, यानी जब दो मैटर आपस में मिलते हैं तो इसका क्या रिएक्शन होता है, उसकी बदौलत कौन सा न्यू मैटर बनता है। मिसाल के तौर पर A+B दो मैटर हैं, इन्हें रिएक्टेंट कहेंगे। ये मिलते रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट बनाएंगे। A-B प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनता है जो एक न्यू चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे 2Na+Cl2 सोडियम और क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे हम कॉमन साल्ट यानी कि 2NaCl कॉमन साल्ट जो घरों में हम नमक यूज़ करते हैं वो बन जाता है। एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की अहमियत और फ़ायदे क्या हैं। केमिस्ट्री की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत सी चीज़ें केमिस्ट्री की वजह से ही मुमकिन होती हैं। आइए चंद अहम चीज़ों पर बात करते हैं जो केमिस्ट्री की देन है। सबसे पहले ड्रग्स है। केमिस्ट्री की मदद से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़साम की दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। द फार्मासिस्ट जो हैं वो केमिकल के फार्मूले और इनके रिएक्शन को स्टडी करते हैं ताकि मौसर दवाइयाँ बनाई जा सकें। सोप और डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट जो है, यानी कि डिटर्जेंट की जो क्लींजिंग पावर है वो सोप से ज़्यादा होती है, क्योंकि साबुन जो है वो स्किन के लिहाज से बनाया जाता है और डिटर्जेंट जो होते हैं उसकी क्लींजिंग पावर ज़्यादा होती है ताकि ज़्यादा चिकनाई और मैल कुचैल को निकाल सके। इसमें प्लास्टिक आ जाता है। बहुत सारे पॉलीमर्स की मुख्तलिफ़ इक़साम को तैयार किया जाता है और मुख्तलिफ़ इक़साम के प्लास्टिक बनाए जाते हैं, यानी कि प्लास्टिक बनते हैं ये पॉलीमर से हैं। इसमें पेंट्स आ जाती हैं, पिगमेंट आ जाते हैं, फाइबर यानी कि रेशा, यानी कि जितनी भी रुई से धागा से कपड़ा बनने का अमल है वो सारा केमिस्ट्री की बदौलत है। स्टील आ जाती है। इसमें पेट्रोकेमिकल में हम मुख्तलिफ़ सारे केमिकल्स बनाते हैं। पेस्टिसाइड यानी कि जितने भी कीड़े मार दवाइयाँ हैं केमिस्ट्री की मदद से तैयार की जाती हैं ताकि फ़सलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को ख़त्म किया जा सके। आगे फर्टिलाइज़र है। खाद की तैयारी में भी केमिस्ट्री का किरदार है। खादों में मुख्तलिफ़ मिनरल्स और ग़िज़ाई अज्जा शामिल किए जाते हैं ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाई जा सके। कॉस्मेटिक, ये सब केमिस्ट्री की मरहूम मिन्नत है। मोर एंड बेटर फूड इज़ बीइंग प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, ज़्यादा और बेहतर खाना केमिस्ट्री की मदद से पैदा किया जा सकता है। केमिस्ट्री प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निक टू इम्प्रूव हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, केमिस्ट्री सेहत और माहौल को बेहतर बनाने के लिए इल्म और टेक्निक फ्राहम करती है। कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस, खाना पकाना, खाना खाना और खाने का हज़म होना खालिसन केमिकल प्रोसेस है ये सारा। कंस्ट्रक्शन, क्लींजिंग एंड वॉशिंग आवर होम्स आर डिपेंडेबल टू केमिस्ट्री, तामीरात, सफाई और हमारे घरों की धुलाई सब केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।